हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और क्या हाल है आपकी स्टडीज का। कई सारे स्टूडेंट्स ने मैसेजेस करे हैं, उनके कई सारे डाउट्स हैं। तो डाउट्स का तो मतलब ये है कि वो कम से कम पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी जो पढ़ते ही नहीं है उनके लिए डाउट्स का तो होना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। इसमें से मैं आज एक लेके आया हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो कई सारे स्टूडेंट्स की डाउट होता है। इसमें इश्यू होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही इजी है। आपके जो अभी का जो सिलेबस है उसमें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत ही इजी है, क्योंकि वो दे रखा है खाली ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग एंड लूजिंग ऑक्सीजन। पहले अगर बात हुआ करती थी तो पहले बहुत सारी चीजें इसमें हुआ करती थी, डेफिनेशंस ऑक्सीजन रिडक्शन की बहुत सारी अलग अलग टाइप की डेफिनेशंस होती थी। ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग एंड लूजिंग ऑक्सीजन, on the basis of gaining and losing hydrogen, on the basis of gaining electrons and gaining and losing electrons। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपके कोर्स में सिलेबस में है ही नहीं, खाली आपका क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग एंड लूजिंग ऑक्सीजन। तो ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल एक बार बारीकी से देख लीजिए, आपकी यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए, the reaction in which a substance gains oxygen while other substance lose oxygen is called oxidation reduction reaction। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है, दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा हिसाब किताब है कि अगर मेरे पास ये पेन है, ठीक है, मेरे पास ऑक्सीजन है, आई एम गिविंग दिस, पेन को ऑक्सीजन मान रहा हूं मैं, ये पेन मैं किसी को दे रहा हूं। अगर ये पेन मैंने किसी को दे दिया तो मेरे पास क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। मेरे पास था, मेरे पास ऑक्सीजन था, मैंने दे दिया, मेरे पास क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और जिसके पास गया उसने क्या किया, गेन किया। इट मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या चलती है, साथ साथ गिव एंड टेक वाली चीज चल रही है। अब ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग एंड लूजिंग ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन वो हो जाएगा जहां पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। रिडक्शन क्या हो जाएगा, जहां पर ऑक्सीजन लूज हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने जो मेरे पास ऑक्सीजन था मैंने दे दिया, इट मींस मेरा रिडक्शन हो गया, और जिसने लिया उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जिसके पास जाएगी उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये सिंपल सी ट्रिक है, आप दिमाग में रखना, जिसके पास ऑक्सीजन जाएगी उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन मींस RED यहां से लिया है और OX यहां से लिया है। क्यों, क्योंकि ये ऑलवेज अकर टुगेदर, ये ऑलवेज एक साथ ही चलती है। मतलब अगर जिंदगी में किसी के लाभ है तो किसी न किसी की हानि है। ठीक है, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली चलता है, एक साथ ही चलता रहता है ये। नाउ RED यहां से लिया, OX यहां से ले लिया, दैट इज द रीजन इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। फाइन, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर एंड वाटर। यहां पर क्या हुआ, देखिए यहां पर इसके पास ऑक्सीजन है, फाइन, यहां पर हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड ने अपना क्या कर दिया, ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन इसके पास से रिड्यूस हो गया। मींस हम यहां देखें अगर तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन थी, ये ऑक्सीजन थी, अब यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया इसके पास से, तो इसका क्या हुआ, ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, रिडक्शन। अब इसी में देखिए ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास अब क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन गेन ऑक्सीजन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड लूजेस ऑक्सीजन और क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। अब इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीडाइज्ड क्या हुआ है, रिड्यूस्ड क्या हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। देखिए एजेंट वही होंगे जिनके पास कोई चीज होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसके पास ऑक्सीजन है वो क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखिए ऑक्सीजन किसके पास है, ये रही, जिसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। LIC एजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे LIC एजेंट, बहुत सारी चीजों के एजेंट हैं हमारे पास, तो उनके पास वो चीज होती है और वो किसी को देने वाले, दैट इज द रीजन वी से एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जिसके पास ऑक्सीजन है और वो किसी को ऑक्सीजन दे सकता है। भाई तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। रिड्यूसिंग जो बचा वो रिड्यूसिंग, किसको दी वो पॉलिसी, किसको दिया ऑक्सीजन, वो रिड्यूसिंग। किसने उससे लिया, रिड्यूसिंग मतलब किसने उससे लिया, ले लिया वापस, रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो हो जाएगा यहां पे हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ, यहां पे ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हुआ, सिंपल सी बात है ये। और रिड्यूस्ड कौन सा हुआ है, ये, जिसके पास था वो रिड्यूस्ड हो गया, जिसके पास कुछ नहीं था वो क्या हो गया, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं थी वो ऑक्सीडाइज होगा हुआ, और जिसके पास था क्या था, कॉपर ऑक्साइड, वो रिड्यूस्ड हो गया।
और वाटर क्या, हाइड्रोजन क्या हो गया, वो गया ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 4HCl, मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। देखिएगा इसमें ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन खत्म, तो इट मींस यहां पे क्या हुआ है, रिडक्शन हो चुका है। अब 4HCl ये क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक, राइट। अब ये जो HCl है, इसमें HCl में HCl से H रिमूव हो गया, HCl से H रिमूव हो गया। तो एज ए टोल्ड बिफोर, कुछ टाइम पहले मैंने कहा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, उसकी अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग बेसिस पे है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। खाली ये नहीं है कि ऑक्सीजन गेन एंड ऑक्सीजन लूज, बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन, एक और बात है, हाइड्रोजन गेन और लूज के बेस पे भी बात करते हैं। तो जैसे द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, वो ऑक्सीडेशन है। वैसे अगर हम हाइड्रोजन के बेस पे पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन while lose hydrogen while other substance gains hydrogen is called oxidation। एकदम उल्टा है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि कोई सब्सटेंस है, ठीक है, X, ठीक है, when it gains oxygen ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। कोई सब्सटेंस है when is lose oxygen ये कहलाएगा रिडक्शन। अब हाइड्रोजन के केस में थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। अ सब्सटेंस व्हेन गेन्स हाइड्रोजन ये होगा रिडक्शन, ठीक है। अ सब्सटेंस व्हेन लूज हाइड्रोजन इट विल बी कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन। तो कोई सब्सटेंस जब हाइड्रोजन लूज करता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो यहां पर देखिए, ये जो सब्सटेंस है इसने क्या कर दिया, हाइड्रोजन लूज करके क्या बना दिया, क्लोरीन बना दिया। तो ये कौन सी रिडक्शन होगी, ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये हो गई ऑक्सीडेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन में आप ये गलती मत करना कि +4HCl H2O में ऑक्सीडाइज्ड हो गया, नहीं, ये वाटर फॉर्मेशन है, ये नॉर्मल वाटर फॉर्मेशन है। आपको इसमें सोचने वाली बात नहीं है। आपको यहां पे ध्यान देना है कि ये जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लूजिंग ऑक्सीजन, और यहां बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लूजिंग हाइड्रोजन। यहां पर दोनों आपके दो डेफिनेशंस आ गई है। तो यहां अगर देखें कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो देखिए ऑक्सीडाइज्ड कौन सा होगा, ऑक्सीडाइज्ड वो होगा जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होगी। तो ये वाला हो गया ऑक्सीडाइज्ड, हम लिखेंगे ये। रिड्यूस्ड कौन सा होगा, जिसके पास ऑक्सीजन होगी वही रिड्यूस होगा, फाइन, तो ये हो जाएगा MnO2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसके पास ऑक्सीजन होगी, तो जिसके पास ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, जो ऑक्सीजन आपको वहां से रिड्यूस कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका HCl। तो यहां आपको देखने लायक क्या बात है कि जिसके पास ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वही क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। आप यहां ध्यान रखना ये चीज, ये छोटी सी एक ट्रिक है। आप देख लेना किसके पास ऑक्सीजन है, जिसके पास ऑक्सीजन है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फाइन, और वही क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। और उसका उल्टा, जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसमें भी देखिए आप, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही क्या है, रिड्यूस हुआ है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। आप ये छोटी सी ट्रिक है, दिमाग में रखना। एक और आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, लाइक ZnO plus C gives CO plus Zn, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक। अब इसमें आप देख के बताइए क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या रिडक्शन हो रहा है। तो आप देखेंगे यहां पर ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन इसके पास गई तो क्या हो गया, तो जिंक ऑक्साइड था, उसने ऑक्सीजन दे के रिड्यूस हो गया जिंक में। मतलब जिंक ऑक्साइड जो है वो क्या है, जिसके पास ऑक्सीजन है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीजन रिड्यूस कर रहा है, तो ये कौन सी रिडक्शन रिएक्शन होगी, इसके पास कार्बन, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, ये ऑक्सीजन लेगा और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा।
अब देखिए, अब आपसे पूछे कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो आप बोलो रिड्यूस्ड कौन सा हुआ। इसमें से जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इसमें से रिड्यूस कौन सा हुआ, तो ये रिड्यूस हुआ। तो जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और भी देख सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसके पास ऑक्सीजन होगी, इसके पास ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। और ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ले रहा है, यहां से रिड्यूसिंग एजेंट है, तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अगर आप इसमें, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आप ध्यान दीजिएगा, आप आराम से कीजिए, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ऑक्सीजन किसके पास है, जिसके पास ऑक्सीजन होगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होगी वो ऑक्सीडाइज होगा, खुद क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और भी कई सारे आपके एग्जाम्पल हैं, आप एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आप उसे आराम से करिएगा। वहीं कहां पर भी कहीं पे आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेगा। इस टाइप के और मैं वीडियोस आपको लेके आऊंगा। तब तक आप कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।